पंचम काल था, वही पंचम काल था। आप जैसे ही किसी माँ बाप के घर परिवार में जन्मा था, पर फिर भी उन्होंने अपने उपादान को संभाला, अपने जीने को जीना बनाया, और वे मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अनेकों को मोक्ष मार्ग पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिंदगी भर यही कहते रहेंगे कि क्या करें महाराज, घर से निकलने की परिस्थिति ही नहीं है, हम तो चाहते हैं, पहले कर नहीं रहे हैं, मोह के कारण छोड़ नहीं पा रहे हैं, और पुनः मायाचारी करते हुए नया मोह का आश्रुबंधवार कर रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव माँ किसी एक व्यक्ति पे नहीं होता, ये निमित्त तभी कार्यकारी होते हैं। पढ़ो सिद्धांत, ये निमित्त तभी और तभी कार्यकारी होते हैं जब तुम्हारा उपादान रूपी नैमित्तिक उसके लिए प्रभावित होता है। क्या मारीची के लिए निमित्त कार्यकारी नहीं बना? निमित्त नहीं था? द्रव्य क्षेत्र काल सब कुछ खराब था, फिर काम कहाँ बिगड़ा? द्रव्य था उत्कृष्ट था, क्षेत्र उत्कृष्ट था, काल उत्कृष्ट था, वहां कुछ क्षण भाव भी अच्छे हुए होंगे, पर कहीं न कहीं उपादान की नैमित्तिक की गड़बड़ थी। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि क्या करे, उस प्रभाव दूसरे का, द्रव्य क्षेत्र काल का मेरे पर पड़ रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव मेरे पर नहीं। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि मेरा प्रभाव द्रव्य क्षेत्र काल पर पड़े। जैसे हमारे महान आचार्य भगवंत विद्यासागर विराग सागर जी महाराज ने पूरे देश पर नहीं, पूरे इस धरा पर अमिट छाप उत्पन्न कराई। क्या उन पे द्रव्य क्षेत्र काल हावी नहीं था? क्या उनके लिए मृत्यु नहीं थी? पर फिर भी मृत्यु को भी चुनौती देते हुए उन्होंने जीते जी मरने का निर्णय किया। ये होता है उपादान, और ये होता है मोक्ष मार्ग, और ये होता है माँ अपने जीने को जीना बनाना। स्वयं तो जीना मंजिल तक पहुंचता ही है, पर मात्र जीना नहीं, इस जीने पर चढ़ने वाला प्रत्येक इंसान अगर समझदार है तो वो नीचे से ऊपर पहुंच सकता है, और ना समझ है तो बीच से भी लौट सकता है। एक आध दो चार सीढ़ियाँ छोड़कर कूदने वाला मुंह के बल गिरने वाला भी होता है, और कोई लौटने वाला, नीचे उतरने वाला भी होता है। निर्णय मुझे करना है कि जीने का उपयोग कैसा करना है। दोनों जीने का उपयोग कैसा करना है। ये जो मंजिल तक पहुंचाने वाला जीना है और ये मंजिल तक पहुंचाने वाला जीना है, दोनों का निर्णय मुझे करना है कि मैं उसका उपयोग कैसा करूं। किसी जीने पर नहीं लिखा होता ऊपर चढ़ने का, और लिखा है तो वो पागलपन है। हाँ, होगा कहीं लिखना, कोई तो सुनकर लिख दे, और नहीं तो सुनील भाई जैसे अब महाराज ने कहा है तो कुछ अलग से करके दिखाएंगे। ऊपर चढ़ने का जीना, ज्ञानी ऊपर चढ़ तो जाओगे, लटके रह जाओगे अगर उसी का उपयोग नीचे उतरने के लिए नहीं किया तो। दूसरा लगा लेना जीना, कब तक लिखे रखोगे कि चढ़ने का जीना, पर उतरना भी वही से पड़ेगा, उतरना भी वही से पड़ेगा, और वही से नहीं पढ़ो पर वैसा दूसरा जीना भी तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरा जीना भी तो बढ़ाना पड़ेगा। ये भी मत कह देना आजकल की हाईटेक ज़माने के बच्चे युवा के, महाराज जी आजकल तो जीने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 मंजिल का भी घर है, बटन पहुंच गए मंजिल पे। भले ही लिफ्ट के उस डिब्बे में बैठ जाना ज्ञानी, पर वो भी मंजिल ही ऊपर पहुंचता है। वह भले ही हमें समय का, काल का बोध विदिन ए सेकेंड पता नहीं चलता, पर पहुंचता वो सेकेंड करते हुए ही मंजिल से पहुंचता है। और वो भी लिफ्ट ज्ञानी मात्र ऊपर नहीं, नीचे आए बिना ऊपर दोबारा जा नहीं सकते। साधन जो चाहे ले लो, पर वस्तु स्थिति यही है। निर्णय मुझे करना है कि ऊपर जाना है कि बहुत बढ़िया। मैं तो पूछता हूँ, आप लोग ही बोल देते हो कि नीचे। सोच लो, विचार कर लो, ये जिंदगी ज्ञानियों पुनः मिलने वाली नहीं है।
ये मनुष्य पर्याय का जीना पुनः 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 मिलने वाला नहीं। आप कितने कितने और कितने सौभाग्यशाली है कि आपको ये श्रेष्ठ कुल मिला और इतनी सहजता से ये सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। पर समस्या यही है गगन भाई, जिनको मिला है उनको कीमत नहीं है, जिनको नहीं मिला वो तरसते हैं, तड़पते हैं कि गुरु के चरण, मुझे चरण रज मिल जाए। और हम सोचे समझे विचार करें कि जो हमें ये निमित्त मिले हैं, माँ जो निमित्त मिले हैं, जो ये द्रव्य क्षेत्र काल रूपी निमित्त मिले हैं, उनका ही सदुपयोग करके हम भगवान नहीं भी बन पाए, साधु भी नहीं बन पाए, साध्वी भी नहीं बन पाए, पर क्या एक इंसान नहीं बन सकते? क्या पंचम काल में इंसान बनने का निषेध किया? यूं आचार्यों ने तो साधु भी बनने का निषेध नहीं किया, पर ठीक है हमारी शक्ति नहीं है साधु बनने की, साध्वी बनने की, पर क्या कम से कम साधु के, सच्चे साधु के भक्त, सच्चे भक्त बनना। और मैं तो कहता हूँ ज्ञानियों, भक्त भी मत बनो, क्योंकि भक्त कभी न कभी वह समय बदलते ही कम वक्त बनता है, समय नहीं निकलता। हाँ, अपना काम निकल रहा है तब तक भक्त बनता है, और जैसे ही काम निकल जाता है वही गुरु को फोन लगा लगा के भी बदनाम करने वालों की पंकज भाई संख्या नहीं है कम। भक्त नहीं, पहले एक बार सही मायने में इंसान बन जाओ ज्ञानियों, एक बार इंसान बन जाओ, और फिर इंसान बन के तुम पक्का है तुम्हें धर्मात्मा बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा, गुरु बनना पड़ेगा, तभी प्रभु बन पाओगे। पर पंचम काल में एक 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 जीने का स्टेप तो आगे बढ़ो, एक स्टेप मात्र जीने की आगे बढ़ो, पहले पहले पायदान तक पहुंचने का प्रयास करो। इंसान बनो, फिर श्रावक बनो, फिर धर्मात्मा बनो, फिर भक्त बनो, फिर निर्ग्रंथ बनो, फिर अरिहंत बनो, और फिर सिद्ध बनो। ये जीना ही बता रहे हैं कि तुम्हें जीना कैसे है। मात्र घर का जीना भी प्रतिदिन देखते रहोगे ना, तो भी जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। अपना जीना देख लो, जीना देखो और जीना देखो, जीना देखो और जीना देखो। नहीं समझ रहे? वह चढ़ने वाला जीना देखो और मेरा भी जीना देखो कि मैं जीवन के 25, 50, 60, 70 जितने साल गंवा चुका हूँ, मैंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, कौन से मंजिल पे मैं पहुँचा। मैं पुनः कह रहा हूँ इंसानों, धन दौलत मकान घर कपड़े लत्ते गहने ये प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ आपसे भी कई अधिक सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं देखे आप लोगों ने? कल ही देखते देखते हम आ रहे थे शाम को, बहुत कुछ देखते हम, कहते समय पे है। क्या इससे मेरी इंसानियत की पहचान होगी? नहीं। अगर वही राग, वही द्वेष, वही मोह, वही विषय, वही कसाय, वही पाप, वही से वही हम बैठे हैं, तो हम किस बात के इंसान और किस बात के लिए हम जीना चढ़ना सीख रहे हैं या जीने के बारे में समझ रहे हैं? निर्णय मुझे करना है कि मुझे मोह मार्ग पर चलते हुए नीचे गर्त में जाना है कि मोक्ष मार्ग पे चलते हुए ऊपर जाना है। गुरु मोक्ष मार्ग तक पहुंचा सकता है। ज्ञानी ध्यान रखना, गुरु भी जो निमित्त है ना, वह मात्र तुम्हें मोक्ष मार्ग तक पहुंचा सकता है। शुल्लक जी, मोक्ष मार्ग पे चलना नहीं चलना ये आपके स्वाधीन है। वे आपके कपड़े उतार सकते, पिछी कमंडल दे सकते हैं, भेज दे सकते हैं, पर वह अंतरंग के भाव, श्रद्धा, विनय ये सब कुछ तुम्हें अपने आप से लाना है। दूसरा कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। वे संस्कारों के माध्यम से आपको कह भी सकते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये व्रत दिए है, ये हमने आरोपण किया है, सब कुछ किया है, पर वे बाहर से आरोपित तो कर सकते हैं
पर उसे ग्रहण करते हुए अपने आप के गुणों को, अपने आप के रत्नत्रय को, अपने आप के श्रावकों मूल गुणों को तुमने स्वीकार नहीं किया है, और मूल गुण तो बात की बात है, अपने आप को ही स्वीकार नहीं किया है, तो कभी काम होने वाला नहीं है, कभी काम होने वाला नहीं है, कभी काम होने वाला नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है कि वह सिद्धशिला मोक्ष है, सही मायने में मोक्ष तो ये ही है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? मुंच धातु से मोक्ष बना, छूटने के अर्थ में मोक्ष होता है। वह मोक्ष नहीं, वो तो सिद्धशिला है। जो 45 लाख योजन ऊपर ऊर्ध्वलोक में सबसे आखिरी में है, वो मोक्ष नहीं है, वह सिद्धशिला है। मोक्ष तत्व तो कितने तत्व है? 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व है कहाँ? भटक रहे क्या संसार में? मेरे पास है। जीव भी, अजीव भी, आश्रव भी, बंध भी, संवर भी, निर्जरा भी और मोक्ष भी। कर्मों का चिपकना आश्रव है, आते हुए को रोक लेना संवर है, निकाल देना निर्जरा और पूर्ण मुक्त हो जाना, इसी का तो नाम मोक्ष है। आत्मा ही बंध है और आत्मा ही मोक्ष है। आत्मा में ही बंध है और आत्मा से ही मोक्ष है। पर जीव इस निश्चय की बात को समझ ही नहीं पा रहा। निश्चय बाद में समझ ले, आज व्यवहार ही समझ में आए तो बहुत बड़ी बात है। आज हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं समझ में आ रहा, व्यवहार मोक्ष मार्ग ही समझ में नहीं आ रहा। काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? ये सभी पक्का मानना। एक सम्यक दृष्टि, एक जघन्य सम्यक दृष्टि, जिसके पास कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं है, एक भी व्रत नहीं है, ऐसे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भी सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय कहा है आचार्य भगवंतों ने। पढ़ो अभी आगम ग्रंथ, हमने आधे अधूरे पढ़े हैं और समस्या यही है, हम पढ़े लिखे हैं, लिखे पढ़े नहीं है। जब अरविंद जी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव एक मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से पूजनीय, सम्माननीय कहा है, फिर तो आगे के गुणस्थान वर्ती जीवों की तो हमें तद्रूप व्यवस्थाओं को भी समझने की आवश्यकता है। समय हो रहा है, घड़ी का श्लोक पढ़ना है। ग्रंथ है दिनेश भाई, ग्रंथ दे दो सबको, क्योंकि हम तो भाई लिखे पढ़े हैं और जो लिखा है वही हम पढ़ेंगे और वही पढ़ाएंगे। आराधना सार में देवसेन स्वामी 82 नंबर के श्लोक में समझा रहे हैं कि वास्तव में ये जितने भी प्रपंच है, दुनियादारी है, ये सब मोह मार्ग है, सब मोह मार्ग है। और सही में मोक्ष मार्ग अगर कुछ है तो मोक्ष मार्ग मेरी आत्मा से आत्मा तक पहुंचने का, जीवन से जीवन तक पहुंचने का ही एक मार्ग साधन है। पढ़ते हैं 82 नंबर के श्लोक को, फिर समझते हैं क्या कहना चाहते हैं देवसेन स्वामी। एवं गुणो हि अपा जो सो भणियो हु मुख मांगोते, अहवास एव मुखो अशेष कम खये हवै। व्यवहार से भले ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पिच्छी, कमंडल, निर्ग्रंथ, भेष, ये कितना ही मोक्ष मार्ग क्यों ना हो, पर ज्ञानियों निश्चय से तो इन गुणों का धारण करने वाली तेरी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। और मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष भी तेरी आत्मा है। हु यानी निश्चय एवं गुणों, इस प्रकार, क्योंकि पिछले श्लोक में 79-80 श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा था कि यही
जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जहाँ आत्मा में है वही रत्नत्रय है, बाहर कोई रत्नत्रय नहीं। और ऐसे रत्नत्रय रूपी गुणों को जिसने, जो अप्पा, जिस अप्पा यानी पप्पा नहीं तो पप्पा सुनाई दे, जो अप्पा यानी जो आत्मा है वही आत्मा सोहु, वही मोक्ष मग्गोती, मोक्ष मार्ग यही आत्मा है निश्चय से। ये मत कह देना महाराज जब निश्चय से मेरी आत्मा मोक्ष मार्ग है तो आपको क्यों मानूं। व्यवहार से इन मोक्ष मार्गधारियों को भी आपको स्वीकार करना होगा, पर व्यवहार से, क्योंकि व्यवहार से इन्हें मोक्ष मार्गी स्वीकार किए बिना ज्ञानियों श्रावकों आप अपने आत्मा में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आह्वास एव मोक्षो, मात्र तेरी आत्मा मोक्ष मार्ग ही नहीं है, मोक्ष तत्व भी तेरी आत्मा है। जीव कौन है? आत्मा ही है। ये शरीर क्या है, क्यों है? आत्मा के साथ संबंध है, इसलिए तो अजीव तत्व बना। आश्रव कहाँ है? आत्मा में है। बंध कहाँ है? आत्मा में ही है। वह संवर्ग कहाँ होगा? आत्मा में। निर्जरा कहाँ होगी? आत्मा में। और मोक्ष भी आत्मा ही है। ये सब निश्चय से आत्मा ही है। व्यवहार से कर्म, पुद्गल, शरीर, ये सब बातें हम कर लेते हैं, पर सबका अधिकरण, सबका स्थान आत्मा होने से ही अच्छा भी आत्मा है और बुरा भी आत्मा है। सीढ़ी भी अच्छी है और सीढ़ी बुरी भी है। जीना बुरा भी है और जीना अच्छा भी है। जीना ऊपर भी पहुंचाएगा, जीना नीचे भी पहुंचाएगा। मोमा ऊपर भी ले जाएगा और मोमा नीचे भी ले जाएगा। पर मोमा का अर्थ हम मोह मार्ग करेंगे तो नीचे और मोक्ष मार्ग करेंगे तो ऊपर। निर्णय मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर करता है कि मुझे करना क्या है। अशेष कम खये हवई, ये जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे ना, उसी दिन तुम शेष सभी कर्मों का नाश करते हुए आत्मा को ही मोक्ष देने का निमित्त प्राप्त करोगे। समय हो गया है मोक्ष का, मतलब मेरा छोड़ने का। बाकी मोक्ष का पता नहीं कब होता है, पर मोक्ष प्राप्त करने के पहले ज्ञानियों एक बार इंसान बन लेना। समय हो गया है, पुनः समय पर जीने को जीना। माँ क्या बनाना है? भोजन नहीं, जीने को जीना बनाने के लिए पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।